तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फरवरी मंथ में करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको। तो इसमें जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे थे फरवरी मंथ में सबको मैंने एक साथ ले लिया। ये वीडियो आपके फ्यूचर में होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी विथ नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हाल ही में अदानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया। यह किस देश में स्थित है? इजराइल में। प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? ये ओडेसा शहर यूक्रेन का है। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? हैदराबाद में। और अब से मोटे अनाजों को एक अलग नाम दिया गया है, श्री अन्न। ठीक है, श्री अन्न। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? विशाखापट्टनम। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? दीपा कर्माकर भारत की जिम्नास्टिक प्लेयर हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? राजेश बिंदल को। हाल ही में इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? इटली। हाल ही में हॉल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस देश को अपना उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? मॉरिशस को। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी इयोन मोर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले ली है? इंग्लैंड। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड शीर्ष पे रहा है और भारत का इसमें स्थान है 136। हाल ही में कौन सा शहर नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? पुणे। हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो जो एयरबस है वो यूरोप का कंपनी है, हालांकि फ्रांस है, लेकिन फ्रांस के साथ इसमें ब्रिटेन के कुछ और भी यूरोप के कुछ देशों का इसमें हिस्सेदारी है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? महाराष्ट्र। हाल ही में UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक। हाल ही में 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट क्लब प्रदान किया है? हरियाणा। हाल ही में पहला G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बेंगलुरु में। और इसमें G20 को भारत होस्ट करने वाला है, तो इसमें जितने भी मीटिंग होंगे भारत के अलग अलग शहरों में होने वाले हैं। जैसे विदेश मंत्रियों का मीटिंग है, फिर फाइनेंस मिनिस्टर का मीटिंग है, उसके बाद फिर जो हर एक देश के जो हेड होते हैं
हेड ऑफ स्टेट, उनका मीटिंग होगा। तो इस तरह के सब मीटिंग इंडिया में होंगे अलग अलग शहरों में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? 18.3 बहुत बड़ा बजट है का हिस्सा है, ठीक है। बिहार ने ऐसा किया है, शिक्षा के लिए 18.3% दिया है। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन है? ITBP। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शमिका रवि को। थईपुरम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तमिल समुदाय द्वारा। हाल ही में स्पोर्ट ब्रांड पूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हरमनप्रीत कौर को। केंद्रीय आम बजट 2023-24 कब पेश किया गया? तो बजट अभी जो 1 फरवरी को पेश होता है, ठीक है। तो 1 फरवरी को पेश किया गया। 1 फरवरी 2023 में पेश हुए बजट का कुल आकार रुपयों में कितना है? 45.3 लाख करोड़। बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है? तो इसमें 7 प्राथमिकताओं को निर्धारित किया गया है। कौन कौन है? समावेशी विकास, अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी किस देश से संबंधित हैं? हंगरी। हाल ही में MPC द्वारा सौरमंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? बृहस्पति। हाल ही में दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वनडे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? अश्विनी वैष्णव, जो कि रेलवे मंत्री हैं। तीन फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 36वां, और ये हुआ फरीदाबाद में। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 6.5%। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को मुक्त करने की घोषणा की गई है? 3 लाख तक के आय को कर मुक्त कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है नागपुर, महाराष्ट्र में। नई दिल्ली में बच्चों के प्रारंभिक वर्षों के लिए शिक्षण अध्यापन सामग्री जादुई पिटारा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। किस देश ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवांग शोंग 15 का सफल परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर बैठक का आयोजन किया है? अमेरिका। मैनुएला रोका बोटे को किस देश के पहले महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इक्वेटोरियल गिनी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया प्रदान करने की लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1000 रुपया पर मंथ प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक लेडीज को, है ना। शतरंज का विमंडल कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2023 का विजेता कौन है? अनीश गिरी।
बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है? तो 23-24 में बहुत सारी योजनाएं का प्रारंभ किया गया है, जिसमें कुछ मुख्य है: प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास 4.0, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, मिष्टी योजना, ये मैंग्रोव वृक्ष उगाने के लिए है, पीएम परिणाम योजना भूमि प्रदूषण रोकने के लिए, पीएम विकास योजना ये शिल्पकारों के लिए है, अमृत धरोहर इसमें जो 75 रामसर साइट है भारत में उसको विकास करने के लिए है। हाल ही में निसाऊ यूके NISAU निसाऊ यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1997 में। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? मंदसौर मध्य प्रदेश में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में। हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? सुंदरेश मेनन को। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? एतसो झील को। हाल ही में मेरो रुख मेरो संतति हरित पहल कहाँ शुरू की गई है? सिक्किम में। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फार्मूला 2000 वर्ग मीटर में विजेता कौन बना है? साई संजय। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन हैं? रिकी केज। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ, लखनऊ में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तुमकुरू कर्नाटक में। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ? USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। हाल ही में किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई है? इंदौर के द्वारा। खाद्य और कृषि संगठन के कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डाटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? भारत। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? गूगल द्वारा। बार्ड चैटबॉट। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का पर कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव। हाल ही में किस भुगतान ऐप द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? फोनपे के द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पैगी मोहन को। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निषाद का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? नासा और इसरो के संयुक्त
कार्यक्रम द्वारा। हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया था? ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में किस राज्य द्वारा सार्वभौमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए गए हैं? कर्नाटक में। हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी। 10 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तीसरा। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई है? 25 लाख। हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV-D2 यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक परीक्षित किया गया? इसमें 3 प्रमुख ग्रह थे, EOS-7, जानुस-1 और आज़ादीसैट-2। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के 8वें संस्करण का प्रारंभ हुआ। पिछले 7वें संस्करण की विजेता टीम कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया। 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? किया जा चुका है। 14वां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को देश में पहली बार कहाँ लिथियम भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? राखी कपूर। हाल ही में भारत अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु रासायनिक व जैविक आतंकी हमले की प्रतिक्रिया के लिए तर्कस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्यों में कौन कौन स्थान है? तो पहला स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरा पे हरियाणा, तीसरा पे मध्य प्रदेश। आयोजन हुआ मध्य प्रदेश भोपाल में। ये 5वां संस्करण था। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है? अनुच्छेद 155 के तहत। हाल ही में किस राष्ट्र द्वारा फैमिली ID1 फैमिली 1 आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ABK प्रसाद को। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा 4थे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। 15 से 17 फरवरी तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 12वां। हाल ही में दुनिया के सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM कहाँ लॉन्च किया गया? भारत में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को किस उद्देश्य से शहरी निकायों तक विस्तारित करने की घोषणा की गई है? सफाई कार्य में होने वाले मौतों को शून्य करने के लिए। दूसरा, मानव मल को सीधे संपर्क से आने से रोकने के लिए। और तीसरा, सीवर के 100% यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करने के लिए। फीफा वर्ल्ड विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाला टीम कौन सा है? रियल मैड्रिड। चक्रवात गैब्रिएल के कारण हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रियाना बर्नाली। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइडस को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? साइप्रस का।
राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा चुका है? महाराष्ट्र। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय महिला दिवस। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2027 तक। हाल ही में मेघालय से 90% से अधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग का कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? मिशन 300 और मेरा मत मेरा वैलेंटाइन। साथ ही त्रिपुरा में भी एक तरह का योजना शुरू किया गया था, 929 मिशन 929। महिला प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें आरसीबी द्वारा 3.4 करोड़ में खरीदा गया है? स्मृति मंधाना। भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं? राजीव सिंह रघुवंशी। नीति आयोग के नए CEO कौन हैं? BVR सुब्रमण्यम। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम ने। अपने फैसले को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन बना? केरल हाईकोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नामित किया है? अजय बंगा को। भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया? पट्टीपुलम तमिलनाडु से। सेमीकंडक्टर डिस्प्ले बनाने के लिए भारत में पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहां खुलेगा? धोलेरा गुजरात में। कौन कंपनी खोलेगा? वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन कंपनी। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर हरियाणा। यह हरियाणा गोरखपुर है, ठीक है, ये यूपी का गोरखपुर नहीं है। असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गुलाब चंद कटारिया। अभी हाल ही में 13 राज्यों में नए राज्यपाल बनाए गए हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? रणबीर कपूर। किस फिल्म के लिए? ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। फिल्म ऑफ द ईयर RRR। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स। और बेस्ट डायरेक्टर आर वॉल्की। द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है? उज्बेकिस्तान। कनिष्ठ वकीलों के लिए किस राज्य ने स्टाइपेंड योजना शुरू किया है? केरल। केरल का मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्य न्यायाधीश S मनी कुमार। यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। महिलाओं के मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना है? स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। भारत में पहली बार किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट लिंकेज सुविधा शुरू की है? सिंगापुर के साथ। किस देश ने 400 मीटर ऊंची मुकाब नामक इंडो सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? सऊदी अरब। ये काबा का डिजाइन का ही है ना, एक तरह का बिल्डिंग होगा। बिल्डिंग क्या होगा? मतलब इसके अंदर पूरा का पूरा एक शहर बसा होगा। दुनिया के पहले क्लाउड द्वारा निर्मित उपग्रह जानुस 1 को किस अंतरिक्ष कंपनी ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अंतरिक्ष। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? CD देशमुख स्टेशन। पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? सज्जन जिंदल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सुयोज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है?
रॉसकोमॉस, और रॉसकोमॉस रसिया का अंतरिक्ष एजेंसी है, जिस तरह से इंडिया का इसरो है। संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास मोशी 2 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हुआ है? हिंद महासागर में। भारत में पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी किस कंपनी लॉन्च किया है? वेलोसिटी। 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 यानी कि बाफ्टा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऑस्टिन बटलर ने एल्विस फिल्म के लिए। पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। और मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और अब है जो इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होता है। I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? अबू धाबी, यूएई में। I2E2 एक नया ग्रुप है ना। इसमें 4 कंट्री हैं, इंडिया, इजराइल और यूएसए और यूएई। सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 भारत के कितने राज्य दुनिया में 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल हैं? तो भारत के 9 राज्य जो हैं दुनिया में जो 50 राज्य है उसमें सबसे जोखिम वाले उसमें शामिल हैं। किसानों के लिए भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुरसाई किसने लॉन्च किया है? गणेशी लाल, उड़ीसा के राज्यपाल। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश NR, जो कि तमिलनाडु से है। और जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, ग्रैंड मास्टर शतरंज यानी कि चेस में बनते हैं। ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस भारतीय शिक्षा और सामाजिक कार्यकर्ता को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? महेंद्र मिश्रा। APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? TK रंगराजन। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? सिएटल। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन देश करेगा? जर्मनी। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को। वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री। जगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? राजन अंबा। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष कौन बनी है? रुचिरा कंबोज। प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा लेखक वल्लीपा नारायण भागवत का निधन हो गया। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? वल्लीपा स्टाइल। पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को आसान बनाने के लिए किस मंत्रालय ने M-पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया है? विदेश मंत्रालय ने। भारत में पहली बार स्वदेश रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण एवं पर्यवेक्षक प्रणाली IATS सिस्टम की शुरुआत किसने की है? दिल्ली मेट्रो रेड लाइन ने। वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत और मिस्र की तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली। 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ है? मध्य प्रदेश में। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। विश्व चिंतन दिवस 2023 वर्ल्ड थिंकिंग डे 2023 कब मनाया गया? 22 फरवरी को।
टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के हैं। ताज महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। इंडियन टेलीफोन यूनिवर्सिटी ITI लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? राजेश राय। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, राजस्थान। इसरो ने चंद्रमा पर तीसरे मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर EMI-EMC का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया है। इस मिशन को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा? GSLV Mark 3 के द्वारा। वर्षा जल के अधिकतम उपयोग के लिए सुजलाम सुफलाम जल अभियान का 6ठा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? गुजरात में। दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? दिल्ली। माउंट एवरेस्ट पर दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का निर्माण किया गया। इस मौसम स्टेशन की ऊंचाई कितना है? 8,810 मीटर। सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीस। विश्व शांति और समझ दिवस 2023 कब मनाया गया? 21 फरवरी को। फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस कंपनी ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? वर्षुनी। मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति के 41वें संस्करण का बैठक की व्यवस्था किसने की है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने। गर्भवती महिलाओं व शिशु का विकास सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित मां अभियान के नए चरण का शुभारंभ किया। यह अभियान कब शुरू हुआ था? 1 मार्च 2020 को। 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहले क्रिकेटर कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर। और ये महिला क्रिकेटर हैं जो कि अगर देखें 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाली, तो ये महिला पुरुष दोनों मिलाकर, मेल और फीमेल मिलाकर ये 150 मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर बनी है। विश्व स्काउट दिवस 2023 कब मनाया गया? 22 फरवरी को। भारत और अफ्रीका महाद्वीप के देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास AFINDEX 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। रण उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? गुजरात में। G20 के वित्त मंत्रियों के और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बेंगलुरु में। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सेशल्स देश के साथ। पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित कनक रेले का निधन हुआ। वह कौन थी? मोहिनी अट्टम नृत्यांगना। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन सा टीम बनेगा? एडिडास। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2023 कब मनाया गया? 20 फरवरी को। भारत में पहला फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में। विद्युत मंत्री RK सिंह ने दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शो इलेक्ट्रोमा 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? ग्रेटर नोएडा। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी IDEX और नौसेना रक्षा प्रदर्शनी NAVDEX 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? अबू धाबी, UAE में। किसानों को विभिन्न मछली पालन योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए किस राज्य ने झींगा मेले का आयोजन किया है? पंजाब। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक ये फरवरी माह के संपूर्ण करंट अफेयर का
वीडियो था, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते थे फरवरी माह से, मैंने सबको इसमें कंप्लीट कर दिया है ना। ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम है 2023 में या 2024 के भी जो आगामी एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी विथ नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।